दोस्तों आजकल ऐसा होने लगा है कि मर्यादा ने अपनी शर्मशार भी पार कर दी है। हर कोई बंदा अपने ही तरीके से चलता है, ना ही कोई ऊंच नीच देखता है, ना ही कुछ अपनी मान मर्यादा देखता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का, जहां पे एक 30 वर्ष का व्यक्ति सौरभ कुमार, जो कि रोजमर्रा की तरह ना अपने खेत में काम करने जाता है और वहां से अपने सीधे घर आता है। उसे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने काम की धुन में ही रहता है। वह बिजनौर में नगला गांव का रहने वाला होता है और 12 नवंबर की सुबह रोज की तरह अपने खेत में काम करने के लिए जाता है और उसके बाद वो फिर वापस घर नहीं आता। अचानक से वो कहाँ लापता हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं और सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद उसके पिता 14 नवंबर की सुबह नगला रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपने बेटे की कि वो 12 तारीख के बाद से घर वापस नहीं आया। लेकिन कुछ मामला अलग ही नज़र आ रहा था। जब उन्होंने रिपोर्ट कराई उसके बाद 15 नवंबर को सौरभ के पिता जब अपने खेत में काम करने लग गए तो वहाँ सौरभ का मृत शव पड़ा हुआ था, जिसे देख के सौरभ के पिता धाड़ धाड़ करके रोने लगे, चिल्लाने लगे। इसी बीच पूरा गांव वहाँ पर आके जम गया और उन्हें उस शव को देख के हाय हाय हाहाकार मच गई। सबने कहा कि किसी जंगली जानवर ने उस पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मामला कुछ और ही था। तो इसी पल पुलिस को सूचना दी गई और सूचना देने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची और अपनी कार्रवाई करने लगी। पुलिस जैसे ही शव का पीएम कराने के लिए लेके जाती है तो सौरभ के पिता मना करते हैं, लेकिन पुलिस नहीं मानती और वो शव को ले जाते हैं पीएम के लिए। लेकिन पीएम होने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। कहा जाता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने नहीं मारा, बल्कि उसका मर्डर हुआ है, उसका हत्या की गई है, कोई हत्या की साजिश है। ये कैसे है हुआ और कब हुआ, मैं आपको इसमें पूरी कहानी बताती हूँ। आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। जब पता पड़ा कि पीएम में जब रिपोर्ट आई तो सारा मामला सामने आ गया। उसकी हत्या की गई, मर्डर किया गया था और उसमें उसके गर्दन पे तेज हथियार वाले धार से उससे वार किया गया था। इसी बीच उसकी पत्नी जो है उसके पिता यानी सौरभ के पिता पर शक जाहिर करती है और कहती है कि मेरे पति की हत्या जो है सौरभ के पिता ने ही की है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और बहुत कुछ देखा जाता है। तो मामला सामने खुलकर आ जाता है। सौरभ के पिता दोषी ठहराए जाते हैं और वो अपना जब पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है, कॉल डिटेल्स चेक करती है और उनको सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि किस तरह से काम हो रहा है, तो उसके पिता को सौरभ के पिता को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। तो सौरभ के पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वो कहा कि बहू और ससुर के बीच जो अवैध संबंध थे उसके कारण जो है सौरभ बहुत परेशान रहता था। और सौरभ ने काफ़ी बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी नहीं मानी और उसके पिता भी नहीं माने। और इसी बीच जब सौरभ के पिता और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध देखा तो ससुर को लगा कि बेटे को अब सारी बात जो है पता पड़ गई है और उसको कैसे इस रास्ते से, अपने अवैध संबंध की वजह से सौरभ के पिता ने सौरभ की हत्या की और उसको कैसे रास्ते से हटाया वो उसकी प्लानिंग करते रहे। जब प्लानिंग हो गई तो सौरभ के पिता ने सौरभ की हत्या कर दी। इसी बीच पुलिस की सारी गुत्थी सुलझा दी और मामला सामने आया और पुलिस ने सारी मीडिया खबरों के अनुसार सभी सच्चाई के बारे में बता दिया। और कहा जाता है कि ये रिश्ता भी शर्मसार कर देने वाला था कि एक बाप ने अपने पुत्र का ही मर्डर कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने अवैध संबंध, बेटे की बहू के साथ अवैध संबंध की वजह से। और ये सारे इस पे धाराएं चल रही हैं और उसके सौरभ के पिता गिरफ्तार हो चुके हैं और उसको हिरासत में ले लिया गया है। केस अभी चल रहा है और आगे केस की सुनवाई हो रही है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि कोई किसी का नहीं होता और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी दुश्मन होते हैं, जो भी खतरनाक, कहते हैं ना दुश्मनी अपने घर से ही पनपती है, अपने आसपास के लोगों से ही पनपती है। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।